भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त ईश्वर की आराधना में अपना तन मन और धन समर्पित कर देता है तो ईश्वर उससे भी अछूते नहीं रहते। वे भी भक्त के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए सदैव ललायित रहते हैं, उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से उसकी यशोगाथा सर्वत्र कस्तूरी गंध की तरह फैलती है। इसी संदर्भ को रेखांकित करते हुए मैं रीता उपाध्याय आपको गुजरात प्रांत में स्थित जूनागढ़ निवासी श्री नरसिंह जी की एक कथा सुना रही हूँ। श्री कृष्ण भक्तों में नरसिंह जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई और भाभी थी। इनकी भाभी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन ये बाहर से घूम फिर कर आए तो पानी मांगने पर इनकी भाभी ने इनका बहुत अनादर किया, जिससे कुपित होकर ये एक शिव मंदिर गए और भगवान शंकर से अपनी व्यथा को प्रकट किया। इन्होंने 7 दिन तक बिना खाए पिए 7 दिन मंदिर में ही बिताया। तब भगवान ने इन्हें दर्शन दिया और भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया तथा वरदान में अपना श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। नरसिंह जी को सुंदर सखी रूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए, जहाँ दिव्य बहुमूल्य अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिवजी ने नरसिंह जी को कराया। नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्ण में रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों बड़ी विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लालजी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और मुहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थीं। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखाने की सेवा प्रदान की। वह प्रिया प्रियतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने जान लिया यह कोई नई सखी आज उनके रास में आई हैं। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी हैं। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जताया कि ये मेरे साथ आई हैं। आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रामविलास का दर्शन कराकर श्री शिवजी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे इस विहारी रूप का सर्वथा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया।
श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अपना निवास बनाकर भजन करने लगे। उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान कर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि से सेवा की। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दुख माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है जो हमें हुंडी लिखकर दे दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारिका जाना है। जो लोग नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। हुंडी एक वित्तीय साधन है जिसका इस्तेमाल मध्यकालीन भारत में व्यापार और ऋण लेन देन के लिए किया जाता था। इसे महाजनी चेक भी कहा जाता है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को अपने हृदय से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर मुझे दर्शन दिए। आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारिका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपये का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपये की हिंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। नरसिंह जी समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारिका नाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सामल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में सावल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सावल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए। आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारिकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपये से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपये गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजीत सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। सावल शाह बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए
और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारिकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सावल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बताइए कि सावल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने सावल शाह के नाम पर हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे उन्होंने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह जी का ऐसा ही सद्भाव था। अब द्वेषी दुष्टों ने जाकर वहाँ के राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह जी की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह जी कच्चे डोरे में फूलों की माला गुथवाकर भगवान को पहनाता है, वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीझकर भगवान दे देते हैं। राजा की माता भगवत भक्त थी, उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ नरसिंह जी के द्वारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उन्होंने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बंटवाकर उसका डोरा बनवाया। फिर उसमें फूलों को गुथवाकर माला बनवाई। उसे भगवान को धारण करवाकर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा। केदारा राग को छोड़कर दूसरे दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उलाहना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होके अपने गले में माला धारण किए रहिए और भक्त को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। वस्तुतः बात यह थी कि श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर नाम का एक साहूकार था। नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रख आए थे। उसने 2 ब्याह किए थे। उन 2 स्त्रियों में बड़ी वाली भगवत भक्ता थी। उसने उनसे बार बार प्रार्थना की थी कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री नरसिंह जी की इस बात को सत्य के लिए भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़ाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाके उन्होंने पुकारा, किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोला और उसने श्री नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया। साहूकार चद्दर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। उस भक्ता स्त्री ने रुपए ले लिए और कागज लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपए देकर छुड़ाया और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र लाकर श्री नरसिंह जी की गोदी में डाल दिया। उसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। नूपुरों की झन्न झन्न ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। उपस्थित
सभी भक्त लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके श्री चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इससे द्वेषी दुष्ट बहुत लज्जित हुए। मेरे सहृदय श्रोताओं, कहिए कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।